सोलन में सीएमओ का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर अजय पाठक ने नालागढ़ अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर अजय पाठक बीएमओ व ईएनटी स्पेशलिस्ट के तौर पर नालागढ़ अस्पताल में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने नालागढ़ अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया और ओपीडी में जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की। नालागढ़ अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली दवाइयों के बारे में भी जानकारी ली और मरीजों के वार्ड में जाकर अस्पताल में दाखिल हुए मरीजों का भी हालचाल जाना और समस्याओं के बारे में सुना। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि सीएमओ का पदभार संभालने के बाद उनका नालागढ़ में पहला दौरा है और पूरे अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जो भी अस्पताल में कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालागढ़ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए इंडस्ट्री वालों से बात करके सीएसआर के तहत नालागढ़ अस्पताल में विकास करवाया जाएगा। डॉक्टरों की कमियों को लेकर सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री को नालागढ़ अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति करने के बारे में आग्रह किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अस्पताल मरीजों की सुविधाओं के लिए होता है, इसलिए कोशिश की जाएगी कि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में कई राज्यों में आ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। सीएमओ बने सोलन के अभी कुछ ही दिन हुए हैं। नालागढ़ जो हमारा हॉस्पिटल है, नालागढ़ जो ब्लॉक है, एक मुख्य ब्लॉक और मुख्य हॉस्पिटल है हमारे ज़िले में। तो मुझे लगा कि पहले मैंने यहाँ नौकरी भी बड़े साल की है, तो मुझे लगा कि पहला दौरा मुझे यहीं का ही करना चाहिए। आज प्रोग्राम्स भी देखे, नेशनल प्रोग्राम्स भी देखे, अस्पताल की व्यवस्थाएं भी देखी। तो हॉस्पिटल ठीक चल रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स हमें सुनने को मिलेंगी, उन सब के लिए हम प्रयास करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को समाप्त किया जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य सर्विस विद स्माइल है कि स्माइल के साथ हम सर्विस सारी जनता को देंगे और मूलभूत सुविधाएं जो भी सारी जनता को मिलनी चाहिए, जो अस्पताल में मिलनी चाहिए, वो अस्पताल में मिलें, उनकी जेब से पैसा खर्च ना हो, और जो सुविधाएं उनको घर द्वार मिलनी चाहिए वो उनको घर द्वार भी सारी सुविधाएं मिलें। ये हमारा प्रयास रहेगा। और दूसरा, हमारी सुविधाएं माथे पे बल डाल के ना हो, मुंह पे स्माइल के साथ हों, ताकि मरीज़ जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन में पूरे ज़िले में कहीं भी आए वो प्रसन्न होके जाए। हम सरकार को अवगत कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जो स्पेशलिस्ट यहाँ चाहिए हैं नालागढ़ हॉस्पिटल में, क्योंकि पूरे इलाके के लिए, इंडस्ट्रियल हब के लिए, पूरी के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो उपलब्ध करवाई जाएँ। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड का है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ आएँ, इसका हम प्रयास करेंगे। लेकिन एब्डोमिनोपेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया है, तो वो यहाँ शुरुआत हो भी रही है और उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि कम से कम प्रेग्नेंट वुमेन को अल्ट्रासाउंड कराने कहीं बाहर ना जाना पड़े, जेब से पैसा ना खर्चना पड़े। इस बात को अगर ऐसा है, आपने जो बात संज्ञान में लाई है, इसको ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या कारण है, पर हम ये प्रयास करेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, डिलीवरी के लिए सारी की सारी चीज़ें अस्पताल के अंदर उपलब्ध हों और उन्हें अपनी जेब से कोई पैसा ना खर्चना पड़े। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। जिन सुविधाओं की यहाँ कमी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कमी है, हम प्रयास करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया है तो सीएसआर के थ्रू उपलब्ध करवाया जाए। जैसे हैंड हेल्ड एक्सरे हैं, घर घर जाके हम एक्सरे कर रहे हैं, पूरे ज़िले में एक ही है। हम प्रयास करेंगे कि एक और हैंड हेल्ड एक्सरे आए जो कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में ही डेडिकेटेड रहे और टीबी को हम समाप्त कर सकें। दूसरा जो हमारा प्रयास रहेगा कि हाइपरटेंशन फोर्टनाइट भी चल रही है और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को घर घर जाकर हम ढूंढें और उनको इलाज में डालें। तो इसके लिए भी हम एनजीओज़ को या और लोगों को भी साथ में मिलाने का प्रयास करेंगे। अगर वैसे तो ऐसा है, कोरोना एक बार हुआ है, वो हमेशा के लिए है, वो रहेगा ही रहेगा। जब भी वायरल डिजीज़ हैं, जैसे इन्फ्लुएंज़ा है, पहले 1900 कुछ में हुआ था और उसके बाद वो आज तक हो रहा है। पर अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो विभाग पूरी तरह से तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोरोना की बहुत बड़ी वेव आई थी तो पूरा तैयार है इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।